एक शार्प एंड डिफाइंड जॉ लाइन आपके फेशियल बैलेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है एंड आपको ज़्यादा यूथफुल एंड ज़्यादा चिजल दिखा सकती है। तो बहुत से लोग हैं जो उनकी नेचुरली शार्प जॉ लाइन होती है, फिर कुछ लोग हैं हु आर नॉट दैट ब्लेस्ड एंड दे वांट टू गेट दैट जॉ लाइन, और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेचुरली बहुत शार्प थी लेकिन विद टाइम एंड एजिंग या वेट लॉस या कोई भी ऐसे रीज़न से अब उनकी जॉ लाइन उतनी डिफाइंड नहीं रही है एंड दे वांट कि हम वो जॉ लाइन वापस लें। सो कौन से ऐसे सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो कि आपकी जॉ लाइन को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सर्जिकल ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं अगर आपकी जॉ लाइन डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिसके बारे में लोगों को पता होता है दैट इज़ अ लाइपोसक्शन। अगर तो आपकी डबल चिन है और उसमें बहुत एक्सेस फैट है या थोड़ी सी भी एक्सेस फैट है लेकिन आपकी स्किन लूज़ नहीं है, टाइट स्किन है, तो आप लाइपोसक्शन करा सकते हैं जिसमें आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाती है और उसके बाद आप एक कंप्रेशन गारमेंट पहनते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए एंड आपकी जो जॉ लाइन है वो बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाती है। इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर ऐड किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं बकल फैट रिमूवल, जो कि बेसिकली जॉ लाइन को डिफाइन नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका लोअर फेस हैवी होता है, तो इवन विद लाइपोसक्शन भी उनको ऐसा लगता है कि हम उतने कॉन्टूर नहीं लग रहे हैं और उनके अंदर बकल फैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मुंह के अंदर से एक कट दिया जाता है और उसके साथ जो बकल फैट होती है उसको रिमूव किया जाता है, जो विद टाइम आपको एक चिजल्ड एंड कॉन्टूर्ड सी जॉ लाइन दे देता है। इन दोनों चीज़ों के स्कार्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। जो बकल फैट रिमूवल है उसका स्कार मुंह के अंदर होता है, म्यूकोजा में होता है, जो कि विद टाइम बहुत अच्छा हील कर जाता है और नज़र तो पहले दिन से नहीं आता। जो लाइपोसक्शन है उसके बहुत छोटे छोटे से पंक्चर पॉइंट्स होते हैं 2-3 ऑन द नेक, जिनको बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ढूंढना बिकॉज वो बहुत ही अच्छे से हाइड हो जाते हैं एंड बहुत अच्छे से हील कर जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी डबल चिन की अपीयरेंस तो आ रही होती है लेकिन उनकी एक्सेस फैट नहीं होती है, वो टाइम के साथ या एजिंग के साथ साथ उनकी स्किन भी स्लाइटली लूज हो जाती है। तो ऐसे लोगों के अंदर खाली लाइपोसक्शन का रोल नहीं होता है क्योंकि उनके मसल्स भी सेपरेटेड होते हैं, लाइपोसक्शन उनको टाइट नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, तो उस फैट को रिमूव भी कर देंगे या लाइपोसक्शन भी कर देंगे तो लूज स्किन को हम कुछ नहीं कर सकते विद लाइपोसक्शन। तो ऐसे केसेस में हम नेक लिफ्ट करते हैं। नेक लिफ्ट के अंदर जो सेंट्रल मसल्स होते हैं गर्दन के, उनको टाइटन किया जाता है अगर आपको उसकी नीड है। एंड कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी बल्जिंग होती है, वहाँ पे कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको रिमूव करना पड़ सकता है, जिससे आपकी नेक एंड जॉ लाइन ज़्यादा डिफाइंड लगती है। और फिर जो एक्सेस स्किन होती है उसको कान के पीछे से रिमूव कर दिया जाता है टू गिव यू अ वेरी कॉन्टूर्ड नेक। अब ये हर एक के अंदर डिफरेंट होता है। समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर डबल चिन भी होती है यानी कि फैट भी होती है और साथ साथ लूज स्किन भी होती है, तो इसके अंदर लाइपोसक्शन और नेक लिफ्ट कंबाइन किया जा सकता है जिससे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ लोगों की चिन होती है वो बहुत वीक होती है या चिन जो है थोड़ी सी पीछे होती है, जिसमें हम चिन इम्प्लांट्स कर सकते हैं। उसके अंदर एक चिन के सामने एक बहुत ही छोटा सा इम्प्लांट होता है, उसको प्लेस किया जाता है और उसकी वजह से जो है चिन थोड़ी सी डिफाइंड हो जाती है जिसकी वजह से जॉ लाइन इम्प्रूव हो जाती है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं जिसको बोलते हैं जीनियोप्लास्टी, जिसमें चिन की जो बोन होती है उसको कंट्रोल तरीके से ब्रेक करके मूव किया जाता है आगे पीछे या साइड्स पे, जिसकी वजह से वो इन्हांस की जा सकती है। अब ये जो प्रोसीजर होता है ये प्लास्टिक सर्जन इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते हैं, जो आमतौर पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं वो इस प्रोसीजर को करते हैं और उसकी वजह से जॉ लाइन की डेफिनेशन इंप्रूव हो सकती है। समटाइम्स जीनियोप्लास्टी एंड चिन इम्प्लांट्स को कंबाइन किया जा सकता है टू गिव यू इवन बेटर रिजल्ट्स। अब ये तो हो गए आपके सर्जिकल प्रोसीजर्स जिनसे आपकी जॉ लाइन डिफाइन हो सकती है। व्हाट आर द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स दैट यू कैन गेट? सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अगर फिलर्स करा लें इन द जॉ रीजन या इन द चिन एरिया, उसकी वजह से जो एक जॉ की कॉन्टूर है वो भी इम्प्रूव हो जाता है एंड बहुत चिजल हो जाता है। अगर तो आपकी डबल चिन नहीं है या आपकी नेक लूज नहीं है और आप सिर्फ जॉ लाइन डेफिनेशन चाह रहे हैं एंड यू डिड नॉट हैव द जॉ लाइन डेफिनेशन प्रीवियसली और आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोसीजर और इसकी वजह से आपकी बहुत अच्छे से इन्हांस हो सकती है। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि ये जो हम फिलर करा रहे हैं हम ये फ़ैट क्यों नहीं करा सकते? तो फ़ैट इस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट नहीं देती है। जो ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा कंटूरिंग है वो इस एरिया में फिलर्स ही देते हैं। तो दीज आर बेटर चॉइस एज कम्पेयर टू द
फैट ट्रांसफ़र। दूसरा प्रोसीजर होता है बोटॉक्स। बोटॉक्स अगर तो आपकी नेक के ऊपर ये स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं विद एजिंग, उनको भी थोड़ा सा मास्क कर देता है। उसके अलावा जो है अगर कुछ लोगों का जॉ स्क्वेरिश होता है या हेवियर होता है तो उसके अंदर कभी कभी उनका एक मसल होता है जिसको मैसेटर मसल बोलते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको मास्क करने के लिए उसमें बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो एक वी शेप में जॉ लाइन आ जाती है। नॉट एवरीबडी इज़ अ कैंडिडेट बट देयर आर सम पीपल जिनको इसकी नीड हो सकती है, एंड इफ़ यू नीड इट तो इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। देन काइबाला एंड फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस फॉर दोज पीपल जिनकी बहुत थोड़ी सी डबल चिन है और वो फैट की वजह से है, तो उसमें मल्टीपल पॉइंट्स पे छोटे छोटे इंजेक्शंस के साथ फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उसके कुछ सेशंस होते हैं जिससे वो जो फैट है वो रिमूव हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है एंड जॉ लाइन कंटूर लगती है। हर कोई कैंडिडेट नहीं है जिनकी लूज स्किन है, दे आर नॉट कैंडिडेट्स। जिनकी बहुत ज़्यादा फैट है दे शुड ऑल्सो नॉट गेट दिस डन बिकॉज इट नीड्स सेशंस एंड द रिजल्ट्स कुड बी लेस प्रेडिक्टेबल। बट अगर आपकी बहुत थोड़ी सी फैट है तो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस आर अ गुड ऑप्शन फॉर यू। देन देर आर स्किन टाइटनिंग डिवाइसेज एंड लेज़र डिवाइसेज जो कि आपकी स्किन को टाइटन कर सकते हैं बाय गिविंग इट अ कंट्रोल्ड ट्रॉमा या कंट्रोल्ड हीट देते हैं वो उस एरिया को, जिससे वो थोड़ा सा चिजल हो जाता है। अब ये प्रोसीजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट इट इज़ गोइंग ऑन। अगर आपकी अर्ली एजिंग है, देर आर सो मेनी पीपल हु आर गेटिंग दिस डन, तो उसमें वो थोड़ी सी स्किन टाइटन कर देते हैं और आपकी जो जॉ लाइन है वो थोड़ी सी डिफाइन हो जाती है। दिस ऑल्सो नीड्स सेशंस। जो भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं उनमें आपको सेशंस चाहिए होते हैं, पर इफ़ यू आर विलिंग फॉर द सेशंस तो इट कुड बी somewhat in a specific candidate it could be a procedure that you can get done। और जैसे मैंने सर्जिकल प्रोसीजर्स में बताया था, इसी तरह नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स में भी कंबाइन किया जा सकता है। आप ये जो प्रोसीजर्स हैं इनको एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। बोटॉक्स के साथ फिलर्स यूज़ हो सकते हैं, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस के साथ साथ आप रेडियो फ्रिक्वेंसी कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या नीड्स हैं। और आप बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स चाहते हैं तो अक्सर सर्जरी इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप बहुत सटल एनहांसमेंट्स चाहते हैं तो नॉन सर्जिकल कुड बी गुड फॉर यू। हाउएवर इन सर्टेन पॉपुलेशन जिसमें जॉ लाइन इतनी कंटूर्ड नहीं है एंड दे आर यंगर पेशेंट्स, उनमें फिलर्स भी बहुत ही अच्छे से रोल प्ले कर सकते हैं एंड आई रियली लाइक द फिलर्स इन दिस एरिया। तो आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है या कौन सी अप्रोच बेटर है, ये आप जब कंसल्ट करेंगे एक प्लास्टिक सर्जन के साथ देन यू वुड गेट टू नो कि आपके लिए बेटर प्रोसीजर कौन सा हो सकता है। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। दिस वाज अ शॉर्ट सी एक डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर्स जो कि आप एक चिजल जॉ लाइन के लिए कर सकते हैं एंड हाउ दीज कैन बेनिफिट यू। बट फाइनल जो डिसीजन आपके लिए होता है वो आपके प्लास्टिक सर्जन लेते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।